Good afternoon, student. In this video lecture, we will see examples of group theory for infinite set. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखे थे ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन, सेमी ग्रुप, मोनॉइड और अबेलियन ग्रुप क्या होता है। ग्रुप जो होता है वो सेट और बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो सेट के एलिमेंट वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो दोनों को मिलाकर जो है वो ग्रुप बनता है। अब सेट जो होता है वो इनफाइनाइट सेट भी होता है और फाइनाइट सेट भी होता है, तो फाइनाइट सेट के भी एग्जांपल हम देखेंगे। इसके बाद पहले हम इस वीडियो में जो है वो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स Q पॉजिटिव इज द ग्रुप विथ कंपोजिशन स्टार डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू AB/3 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव। अब देखो सेट आपको दिए है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट है Q पॉजिटिव। तो सेट Q पॉजिटिव जैसे आपके पास आया पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये सारे नंबर्स जो है आपके माइंड में आना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी आपके माइंड में आना चाहिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या आएंगे, जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और उसके बीच वाले जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं 1/2, 1/3, 2/3, 2/5, 5/2, 5/3, सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, राइट है। अब ये नंबर्स पे उसने एक कंपोजिशन स्टार डिफाइन किया है। इसकी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दिया है कि स्टार जो है, जिस तरह से देखो पॉजिटिव प्लस जो है एक कंपोजिशन है, प्लस की डेफिनेशन आपको पता है कि 2 + 3 = 5 होता है। वैसे ही स्टार आपको बताया है कि दो पॉजिटिव रैशनल नंबर पे अगर आप स्टार ऑपरेट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, A स्टार B = आंसर मिलेगा AB/3, राइट है। तो AB/3, तो ये जो A और B है, A मल्टीपल B, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और जो डिवाइडेड बाय 3 है ये भी सिंपल डिवाइड है, जो हम डेली यूज़ में डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, राइट है। तो A स्टार B = कितना है, AB/3, और आपको शो करना है कि ये जो सेट है ये कंपोजिशन के साथ ग्रुप बनाता है। Q पॉजिटिव सेट स्टार कंपोजिशन के साथ मिलके क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। मतलब आपको क्या क्या शो करना पड़ेगा, ये स्टार जो है ये सेट के अंदर क्लोजर है, फर्स्ट, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें, राइट है, और फोर्थ इनवर्स एलिमेंट, राइट है। ग्रुप मतलब कितनी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। तो 1 बाय 1 हम शो करेंगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन है स्टार की डेफिनेशन A स्टार B, 2 नंबर का अगर स्टार लेंगे तो आंसर दे रहा है आपको A×B/3 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव। तो फर्स्ट हमको शो करके बताना है ये स्टार जो है वो क्लोजर है Q पॉजिटिव में, राइट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, A, B बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज दैट A स्टार B बिलोंग्स टू G। G कोई सेट है, यहाँ पे G की जगह क्या है, Q पॉजिटिव है, राइट है। तो Q पॉजिटिव के 2 नंबर्स ले लेंगे, उनके ऊपर स्टार ऑपरेट करेंगे, तो वो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी जो है वो Q पॉजिटिव में से ही रहेगा। अगर ऐसा आप प्रूव करके बताते हैं तो मतलब ये आपने शो करेंगे कि स्टार जो है वो क्या है, क्लोजर है Q पॉजिटिव में। तो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, लेट A, B बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव, और आपको शो करना है कि A स्टार B भी जो है वो Q पॉजिटिव में है। A स्टार B की वैल्यू क्या है, AB/3, तो A स्टार B आपको Q पॉजिटिव में शो करना है, मीन्स आपको ये शो करना है कि AB/3 जो है वो Q पॉजिटिव में है। तो देखो A और B अगर कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन, तो जब भी आप इस तरह की डेफिनेशन, अगर कंपोजिशन की डेफिनेशन आपको दिया है तो आप राइट हैंड साइड से शो करना स्टार्ट कर देना, राइट है। जैसा A स्टार B Q पॉजिटिव में ये शो करना है, मतलब आप ये शो करके बता दो कि AB/3 Q पॉजिटिव में है, बराबर है। तो A और B अगर Q पॉजिटिव में है, मतलब A और B अगर कोई 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी जो है A × B वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। कोई भी 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लो आप, 3/2 × 5, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 15/2। 15/2 भी जो है वो क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है। तो 2 नंबर अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। और A×B अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो AB/3 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करो तो वो वापस से पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बनता है, कोई नया नंबर नहीं आता है। जैसा यहाँ पे 7 जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड दूंगा तो 7/3 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। वैसे 15/2 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 15/6। 15/6 भी जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो वापस से वो
पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा, मतलब वो क्यू पॉजिटिव के अंदर ही आएगा। तो देखो ए बी अपॉन 3 आपने क्यू पॉजिटिव में शो किए, ए बी अपॉन 3 क्यू पॉजिटिव में है, मतलब ए बी अपॉन 3 की वैल्यू क्या है, ए स्टार बी, इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, राइट है। और यही तो आपने शो किए कि स्टार इज क्लोजर इन क्यू पॉजिटिव, राइट है। सेकंड हमको शो करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट लेना है, 3 एलिमेंट्स लेना है। लेट ए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, और आपको क्या शो करके बताना है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये 3 एलिमेंट स्टार के साथ मिलकर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब स्टार जो है वो क्यू पॉजिटिव में कैसा है, एसोसिएटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, ब्रैकेट जो है वो बी और सी पे लगा है, तो स्टार की डेफिनेशन जो है वो बी स्टार सी पर अप्लाई करते, जैसा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 है, तो बी स्टार सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन 3 हो जाएगा, राइट है। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब ए स्टार बी सी अपॉन 3, ए स्टार बी सी अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सेम डेफिनेशन से, राइट है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3, तो ए स्टार बी सी अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू बी सी अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा, देखो आंसर ये 3 जो है वो डिनोमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, ये किसकी वैल्यू होगी, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड जो है सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड है ए स्टार बी, अब ब्रैकेट जो है वो ए स्टार बी पे लगाना है, और स्टार सी इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट जो है वो ए स्टार बी पे लगा है, तो पहले ए स्टार बी को सॉल्व करेंगे। ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन 3 और आगे स्टार सी है एज इट इज। अब ए बी अपॉन 3 स्टार सी, फिर से स्टार के डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा ए बी अपॉन 3 इंटू सी डिवाइडेड बाई 3 डिनोमीटर का डिनोमीटर में आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 9, राइट है। ये वैल्यू हो गई ए स्टार बी स्टार सी, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। फ्रॉम 1 and 2 ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव इन क्यू पॉजिटिव। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टार के रिस्पेक्ट में क्यू पॉजिटिव में एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई कोई जो है वो जी के अंदर कोई एलिमेंट है और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये ई जो है अगर मैं जी का कोई दूसरा एलिमेंट लेकर स्टार इसके ऊपर ऑपरेट करूंगा, मतलब ए स्टार ई इज इक्वल टू आंसर ए ही आएगा। जी का कोई भी एलिमेंट लूँगा और स्टार लगाऊंगा ई के साथ तो आंसर ए ही आएगा। तो आपको क्यू पॉजिटिव में एक ऐसा नंबर ढूंढना है। तो देखो कैसे ढूंढेगी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट ई बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ई जो है वो क्यू पॉजिटिव का एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन पहले इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, फिर ई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ और ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर आएगी मतलब ई जो है वो क्यू पॉजिटिव में रहेगा, और ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं आएगी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्यू पॉजिटिव में नहीं रहेगा। तो राइट है, तो मैं जो है क्यू पॉजिटिव का एक और नंबर ले लेता हूँ। लेट ई बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए स्टार ई इज इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। तो मैंने क्या किया कि क्यू पॉजिटिव से एक नंबर्स ले लिया ई और उसके ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दिया हूँ कि ई के साथ अगर स्टार ऑपरेट करेंगे ए पर तो आंसर ए ही आएगा। अब मैं ई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। राइट है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए। राइट है, ये ए कैंसिल हो जाएगा, 3 स्टार में शिफ्ट हो जाएगा,
इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 3। और देखो 3 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, राइट है, मतलब 3 जो है 3 क्यू पॉजिटिव के अंदर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयरफॉर 3 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। क्लियर हुआ? अब जो ये स्टार वाली डेफिनेशन, अगर क्यू पॉजिटिव का कोई भी नंबर लेंगे और 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो उसका आंसर वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं 3 के साथ ऑपरेट करता हूँ 5 को, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, ये स्टार वाली डेफिनेशन अप्लाई करो उसके ऊपर, तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 5। तो 3 का स्टार लिया मैंने 5 के साथ, तो वापस आंसर 5 आया, राइट है। तो क्लियर हुआ? तो 3 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी स्टार के रिस्पेक्ट में क्यू पॉजिटिव के अंदर है। थर्ड प्रॉपर्टी भी आ गई, राइट है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमको देखना है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, क्यू पॉजिटिव के अंदर, राइट है। तो फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। राइट है। अब इनवर्स एलिमेंट किसको बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू अगर जी है और बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आंसर ई आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो ये ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, राइट है। तो ऐसा एलिमेंट हम देखेंगे, जिस तरह से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी के एलिमेंट कैलकुलेट किए, वैसे हम इनवर्स एलिमेंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारे यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मतलब ये सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आपने क्या कैलकुलेट किए, 3, ठीक है। तो मैंने ए और बी दो एलिमेंट ले लिया जी में, और उनकी प्रॉपर्टी क्या बता दिया कि दोनों को अगर मैं स्टार ऑपरेट करूंगा तो उसका रिजल्ट जो आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो अब मैं जो है यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। बी को मुझे ये बताना है कि वो ए का इन्वर्स है, बी को ये बताना है कि वो ए का इन्वर्स है। तो बी की वैल्यू अगर, ये डेफिनेशन से बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर आती है, मतलब क्यू पॉजिटिव में आती है, इसका मतलब ये होगा कि ए का इन्वर्स क्यू पॉजिटिव में रहेगा। और बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं आती है, इसका मतलब ये होगा कि ए का इन्वर्स क्यू पॉजिटिव के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट है। तो इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए ई लिख लेता हूँ, राइट है, ताकि आपके समझ में आए। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और हमारे क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कैलकुलेट किए 3 है। तो ए स्टार बी की वैल्यू ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ई हमने कैलकुलेट किए 3, राइट है। ये 3 को साइड में शिफ्ट कर देते, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9 डिवाइडेड बाय ए। तो देखो 9 अपॉन ए जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ए बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे जी नहीं आना चाहिए, हमारे पास सेट क्या है, क्यू पॉजिटिव सेट है, क्यू पॉजिटिव सेट है हमारे पास, क्यू पॉजिटिव, ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ए अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ये जो नंबर्स आया बी की वैल्यू 9 अपॉन ए भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। आप कोई भी नंबर ले लो, ए की वैल्यू सपोज 5 ले लेते, तो 9 अपॉन 5 भी कैसा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है, राइट है। आप कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, तो 3 और 3 अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ए की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, तो 9 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 3 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, राइट है। तो ये जो 9 अपॉन ए आया, 9 अपॉन ए भी कहाँ पे रहेगा, क्यू पॉजिटिव में, क्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। एंड 9 अपॉन ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, 9 अपॉन ए जो है वो क्यू पॉजिटिव के अंदर है, मतलब 9 अपॉन ए जो है वो ए का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। तो देयरफॉर 9 अपॉन ए इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन क्यू पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बताना है, एंड 3 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव में है, इसीलिए उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोले। और ये 9 अपॉन ए भी क्यू पॉजिटिव में है, इसीलिए इनवर्स एलिमेंट है स्टार के रिस्पेक्ट में किसका, ए का। तो देखो चारों प्रॉपर्टी आ गई, इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ये जो क्यू पॉजिटिव है वो स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। तो क्लियर हुआ? मैं और भी एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है, चेक वेदर z, स्टार इज अ ग्रुप
where the operation star is defined by a star b is equal to a plus b minus ab। अब देखो z जो है वो नोटेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स का, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 और 0 भी एक इंटीजर है, राइट है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आपके माइंड में आना चाहिए। और उसके बाद जो है ये एलिमेंट्स के ऊपर, ये नंबर्स के ऊपर स्टार जो है वो इस तरह से डिफाइंड है। स्टार की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, स्टार इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। और ये जो प्लस और माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ये हमारा जो नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है वही है, राइट है। तो ये स्टार जो है वो z के साथ ग्रुप है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, राइट है। तो चेक करेंगे हम, 4 प्रॉपर्टी शो करके देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्लोजर। पहले सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास a स्टार b इज इक्वल टू है a प्लस बी माइनस ए बी, और ये a b कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर से है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे लिए क्लोजर। क्लोजर है या नहीं, क्लोजर के लिए कितने एलिमेंट लेना है, 2 एलिमेंट लेना है। ए बी बिलोंग्स टू z, ए बी जो है वो z से है, मतलब a और b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 या फिर -1 2 3 एंड सो, राइट है। तो ए भी इंटीजर है और मुझे ये शो करना है क्लोजर के लिए कि a स्टार b भी जो है वो z से ही है, मतलब वो इंटीजर ही है, राइट है। तो देखो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। अगर ए बी इंटीजर है तो 2 इंटीजर का एडिशन एंड 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो कहाँ से रहता है, z से ही रहता है, राइट है। 2 इंटीजर का एडिशन और 2 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही होता है। कोई भी 2 इंटीजर ले लो आप, जैसा 5 ले लेता हूँ और मैं -3 ले लेता हूँ। अभी दोनों का अगर एडिशन करूँगा तो 5 प्लस -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एक इंटीजर है। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 भी इंटीजर है, राइट है। तो ये ए भी 2 इंटीजर ही है, उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही रहेगा। अब ये ए बी और ए प्लस बी और ए बी जो है वो इंटीजर है, मतलब z से है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही रहेगा, राइट है। ए प्लस बी माइनस ए बी भी कहाँ से रहेगा, इंटीजर से ही रहेगा। कोई भी 2 इंटीजर का आप सब्ट्रैक्शन कर लो, राइट है। जैसा 5 और -3 का ही सब्ट्रैक्शन कर लो, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 भी इंटीजर ही है, राइट है। तो ये a प्लस बी और ए बी जो अगर इंटीजर है मतलब z से है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन भी z से रहेगा। और देखो a प्लस बी माइनस ए बी ये किसकी वैल्यू है, a स्टार b की वैल्यू है। तो इम्प्लाइज दैट ये a स्टार b बिलोंग्स टू z, और यही तो आपको शो करना था, a b अगर z से है तो a स्टार b भी z से है, मतलब स्टार इज क्लोजर। उसके बाद नेक्स्ट हमको शो करना है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए कितने एलिमेंट लेना है, 3 एलिमेंट लेना है। एसोसिएटिव के लिए ले लिया मैंने 3 एलिमेंट, a b c बिलोंग्स टू z, और आपको क्या शो करके बताना है, एसोसिएटिव के लिए ये शो करके बताना है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। यहाँ ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यहाँ ब्रैकेट। तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट है। तो दोनों की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले a स्टार b स्टार c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट b स्टार c पे लगा है, तो ये जो डेफिनेशन है a स्टार b की, ये b स्टार c पर अप्लाई करते हैं। तो b स्टार c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्टार इन ब्रैकेट b प्लस c माइनस बी सी, राइट है। अब ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, दोनों पर जो है वो ये डेफिनेशन अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा दोनों का एडिशन a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और फिर माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। देखो क्लियर हुआ। ये पूरा ब्रैकेट जो है, पूरे ब्रैकेट को b मान लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी पूरा ब्रैकेट माइनस a इंटू बी, ये जो स्टार की डेफिनेशन अप्लाई की है इसके ऊपर, राइट है। अब इसको जो है वो एक्सपांड करके लिख लेते और सॉल्व कर लेते। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस और a से मल्टीपल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ठीक है। तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते, ये हो जाएगा a स्टार b स्टार c, इक्वेशन नंबर 1। अब जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास a स्टार b स्टार c। अब ब्रैकेट जो है वो a स्टार b पे लगा है, तो a स्टार b पर अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस ए बी, और आगे है स्टार c। अब ये पूरे ब्रैकेट को जो है वो एक नंबर सपोज कर लो a, और आगे लगा है स्टार c। तो a स्टार b की वैल्यू डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो पहले दोनों का एडिशन a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और फिर माइनस करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी
माइनस ए बी इंटू सी। ठीक है, अब इसको एक्सपांड कर देता हूँ मैं, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आंसर आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, माइनस साइन और सी से मल्टीपल दे रहे हैं तो माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी। अब राइट हैंड साइड देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का एक्जैक्टली सेम है। इसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी ए प्लस बी और ये प्लस सी है। उसके बाद माइनस बी सी माइनस ए बी, ये माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी भी है इसमें, राइट है। और उसके बाद प्लस ए बी सी, तो ये प्लस ए बी सी और ये प्लस ए बी सी। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कैसा है, सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव इन जेड, राइट है। तो स्टार जो है क्लोजर भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया। अब हमको शो करना है कि जेड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट थर्ड। तो जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, ये हमको गेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट पहले सपोज कर लेता हूँ, लेट ई बिलोंग्स टू जेड, राइट है। और ये एलिमेंट को लेकर जेड का कोई एक और एलिमेंट लेता हूँ और उसके ऊपर स्टार की डेफिनेशन लेकर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देता हूँ। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ई बिलोंग्स टू जेड, लेट ई बिलोंग्स टू जेड सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, अगर मैं ए के साथ स्टार ऑपरेट करूँगा ई का, तो इक्वल टू आंसर ए ही आना चाहिए फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, राइट है। जेड का कोई भी एलिमेंट अगर मैं ले लूँगा और उसके ऊपर ई के साथ स्टार ऑपरेट करूँगा तो ए ही आंसर आना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब जो है इससे ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये इक्वेशन से। ई की वैल्यू अगर इंटीजर आती है, मतलब जेड से आती है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और ई की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं रहती है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन के हिसाब से ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू आगे ये ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा आपके पास ई माइनस ए ई इज इक्वल टू 0। ई जो है कॉमन ले लेते, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। 1 माइनस ए को साइड में शिफ्ट कर देते, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 0 अपन समथिंग, आंसर कितना 0, और 0 जो है वो इंटीजर के सेट में होता है। 0 बिलोंग्स टू जेड एंड 0 बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड के अंदर जो है वो 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो है वो एग्जिस्ट हो गया। अब इनवर्स एलिमेंट, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब हम एक इनवर्स एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट। तो इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट और उसके इनवर्स एलिमेंट को अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आना चाहिए, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आना चाहिए, राइट है। तो मुझे जो है b को a का इन्वर्स बताना है, तो मैं ये डेफिनेशन से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। b की वैल्यू अगर आइडेंटिटी एलिमेंट, b की वैल्यू जो है वो इंटीजर मतलब z से अगर रहेंगी तो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और अगर b की वैल्यू z से नहीं रहेंगी, इंटीजर नहीं रहेंगी, तो आइडेंटिटी इन्वर्स एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो a स्टार b इज इक्वल टू कितना, a प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0, 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। ये a को मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूँ और ये दोनों से b को कॉमन ले लेता हूँ। b कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए उस साइड में शिफ्ट हुआ तो माइनस ए हो गया। तो 1 माइनस ए को साइड में शिफ्ट कर देते, तो b इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए, एंड a माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू z। ये इंटीजर थोड़ी ना, ये तो फ्रैक्शन है, मतलब ये रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। तो b की वैल्यू जो है वो z से नहीं है, इंटीजर नहीं है, मतलब a का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट है। देयरफॉर इन्वर्स एलिमेंट ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट।
राइट है। तो z के अंदर जो है वो z के एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट जो है वो स्टार के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर z कॉमा स्टार इज नॉट ग्रुप। ठीक है, एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ग्रुप नहीं है, राइट है। तो देखो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया है इसने, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ये मोनोइड है। मोनोइड के लिए 3 प्रॉपर्टी होना, राइट है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके अंदर इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप के मैं कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ। ये एग्जांपल होमवर्क है, एग्जांपल नंबर 3 है, डिटरमाइन वेदर द सेट ऑफ इवन इंटीजर with a binary operation defined by a star b is equal to ab upon 2 is सेमी ग्रुप और मोनोइड। सेमी ग्रुप है या मोनोइड है ये आपको गेस करके बताना है। सेमी ग्रुप और मोनोइड मतलब, सेमी ग्रुप मतलब 2 प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो सेमी ग्रुप है, और उसके बाद मोनोइड के लिए 3 प्रॉपर्टी लगेगी, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 3 प्रॉपर्टी के लिए आपको चेक करना है, तो सेमी ग्रुप है या मोनोइड है ये बताना है। उसके बाद जो है वेदर इट इज़ कॉम्पिटिटिव। देखो एग्जैक्टली एग्जांपल नंबर 1 जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही है, बस यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। सेट ऑफ इवन इंटीजर मतलब इस तरह से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। सेट ऑफ इवन इंटीजर को z से या फिर कोई और लेटर से डिनोट कर दो। इसमें कौन से नंबर्स रहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से, राइट। ये लिस्टिंग मेथड हो गया। बिल्डर मेथड से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इवन इंटीजर जो इस नेचर के रहते हैं 2 मल्टीपल x सच दैट x बिलोंग्स टू, जब कहाँ से रहेगा, z से रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर से। तो इसको a से डिनोट कर दो, राइट है। x बिलोंग्स टू z, कोई भी जो इवन नंबर्स रहता है वो 2 मल्टीपल x टाइप का ही रहता है, राइट है। तो यहाँ पे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है। और सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब पांचों प्रॉपर्टी आपको शो करके बताना है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। यूजुअल एडिशन मतलब जो अपना डे टू डे लाइफ वाला जो एडिशन है, प्लस वाला 2 + 3 = 5, वो वाले एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर मतलब ये वाला सेट जो है वो